बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां हम दिल, रूह, नफस और जिंदगी की गहराइयों को कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसी जंग की बात करेंगे जो शायद बाहर नजर नहीं आती, मगर हर इंसान के अंदर हर रोज लड़ी जाती है, और वो है रूह और ख्वाहिशात की जंग। वो जंग जो किसी मैदान में नहीं होती बल्कि दिल के अंदर होती है। एक तरफ आपकी रूह होती है जो अल्लाह की तरफ उठना चाहती है, और दूसरी तरफ आपका नफस होता है जो दुनिया, लज़्ज़त, आराम, गफलत और फौरी ख्वाहिशात की तरफ खींचता है। और अक्सर इंसान की थकन बाहर की जिंदगी से कम और अंदर की इस जंग से ज्यादा होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान को दुनिया नहीं थकती, इसकी अपनी ख्वाहिशात इसे थका देती है। रूह क्या चाहती है? रूह अजीब चीज है। ये शोर नहीं चाहती, ये हुजूम नहीं चाहती, ये दिखावा नहीं चाहती। रूह असल में क्या चाहती है? रूह चाहती है सुकून, कुर्ब इलाही, पाकीज़गी, सच्चाई, जिक्र, नूर, मानी। रूह दुनिया के शोर में जिंदा नहीं रहती, ये अल्लाह की याद में जिंदा रहती है। इसीलिए इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, मगर अगर रूह कमजोर हो जाए तो अंदर से खालीपन खत्म नहीं होता। आप कामयाब हो सकते हैं मगर बेसुकून, आप मसरूफ हो सकते हैं मगर अंदर से बिखरे हुए, आप हंस सकते हैं मगर दिल के अंदर अंधेरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि रूह की ग़िज़ा दुनिया नहीं है, रूह की ग़िज़ा अल्लाह है। और नफस क्या चाहता है? अब सवाल यह है, अगर रूह ऊपर उठना चाहती है तो फिर इंसान नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ रूह नहीं, नफस भी है, और नफस अक्सर वही चाहता है जो आसान हो, फौरी हो और लज्जत दे। नफस चाहता है फौरी खुशी, बेलगाम ख्वाहिश, आराम, टाल मटोल, गुनाह का जवाज, और वो सब कुछ जो इंसान को वक्ती प्लेजर दे, चाहे बाद में दिल को जख्मी कर दे। नफस कभी नहीं कहता ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, इससे बचो, बल्कि नफस कहता है बस एक बार, इतना भी बुरा नहीं, बाद में तौबा कर लेना। सब करते हैं, और यही वो जगह है जहां असल जंग शुरू होती है। ये जंग असल में क्यों अहम है? क्योंकि इंसान की असल जिंदगी सिर्फ उसके डिसीजंस से नहीं बनती, बल्कि इन डिसीजंस के पीछे कौन जीत रहा है इससे बनती है। क्या आपको आपकी रूह चला रही है? आपकी ख्वाहिशात? क्या आप सच की बुनियाद पर जी रहे हैं? इम्पल्स की बुनियाद पर? क्या आप वही कर रहे हैं जो सही है? वही जो इस वक्त अच्छा महसूस होता है। और सच ये है, जो चीज हमेशा अच्छा महसूस हो वो हमेशा अच्छी नहीं होती, और जो चीज हमेशा मुश्किल लगे वो हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी नफस को रोकना, रूह को आजाद करना होता है। नफस हमेशा बुराई की तरफ क्यों ले जाता है? क्योंकि नफस अगर तरबियत ना पाए तो वो इंसान को नीचे खींचता है। कुरान हमें बताता है कि इंसान के अंदर ऐसी ख्वाहिशात मौजूद हैं जो इसे गफलत, गुनाह, तकब्बुर, हसद, शहवत और दुनिया परस्ती की तरफ ले जा सकती है। और अगर इंसान अपने नफस को हर चीज दे दे जो वो मांगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूह को भूखा मार देता है। यही वजह है कि बाज लोग आउटवर्डली सक्सेसफुल होते हैं मगर इनवर्डली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को तो फीड किया मगर अपनी रूह को निग्लेक्ट कर दिया। ख्वाहिशात हमेशा बुरी नहीं होती, ये बात समझना बहुत जरूरी है। इस्लाम ये नहीं कहता कि ख्वाहिशात का वजूद ही गलत है। ख्वाहिशात फितरी हैं। भूख, मोहब्बत, आराम, ख्वाहिश,
जज्बात, कामयाबी की चाहत, ये सब इंसान का हिस्सा है। मसला ख्वाहिशात नहीं, मसला ये है कि ख्वाहिशात आपको लीड कर रही है, आप उन्हें अल्लाह के ताबे रख रहे हैं। इस्लाम सप्रेशन नहीं सिखाता, इस्लाम डिसिप्लिन सिखाता है, यानी ख्वाहिशात को मारना नहीं बल्कि इनको हिदायत के नीचे लाना। आज की दुनिया इस जंग को और मुश्किल क्यों बना रही है? क्योंकि आज की दुनिया तकरीबन हर वक्त आपके नफस को फीड कर रही है। हर तरफ इंस्टेंट प्लेजर, एंडलेस स्क्रोलिंग, कांस्टेंट स्टिम्युलेशन, लस्ट, कंपैरिजन, डोपामिन, डिस्ट्रैक्शन, यानी एक ऐसी दुनिया जहां इंसान को सिखाया जा रहा है जो दिल चाहे वही करो, मगर इस्लाम कहता है जो नफस चाहे वही करना आजादी नहीं, कभी कभी वही गुलामी होती है। क्योंकि अगर आप अपनी हर ख्वाहिश के पीछे चलते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ख्वाहिशात के कैदी बन जाते हैं। और कैद हमेशा जंजीरों से नहीं होती, कभी कभी कैद आदतों से होती है। इस जंग की सबसे बड़ी निशानी क्या है? ये कि आप जानते हैं सही क्या है, मगर फिर भी गलत की तरफ खींचते हैं। आप जानते हैं नमाज जरूरी है, मगर नफस कहता है बाद में। आप जानते हैं ये चीज आपके दिल को खराब कर रही है, मगर नफस कहता है बस थोड़ा सा। आप जानते हैं अल्लाह की तरफ पलटना चाहिए, मगर ख्वाहिशात कहती है अभी नहीं। और इंसान की बहुत सी स्पिरिचुअल पीन इसी डिले में छपी होती है। जब ख्वाहिशात जीतने लगती हैं तो क्या होता है? जब इंसान बार बार अपने नफस के आगे हारने लगता है तो सिर्फ अमल खराब नहीं होता, दिल भी बदलने लगता है। पहले गलती पर शर्मिंदगी होती है, फिर कम होती है, फिर खत्म होने लगती है। पहले गुना लगता है, फिर मामूल बन जाता है। पहले रूह रेजिस्ट करती है, फिर कमजोर होने लगती है। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान वो नहीं रहता जो कभी हुआ करता था। और यही इस जंग का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। ख्वाहिशात हमेशा आपको एक ही बार में तबाह नहीं करती, वो अक्सर आहिस्ता आहिस्ता आपको बदल देती है। तो फिर रूह को मजबूत कैसे किया जाए? यही असल सवाल है। क्योंकि नफस को सिर्फ ई फीलिंग्स इसे नहीं हराया जा सकता, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। एक, हर ख्वाहिश को फौरन जवाब देना बंद करें। यह बहुत बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। हर अर्ज, हर क्रेविंग, हर इंपल्स, हर ख्वाहिश आपसे ओबीडियंस नहीं मांगती। बाज औकात रूह को मजबूत करने का पहला कदम यह होता है जो दिल चाह रहा है फौरन वो ना किया जाए। ये छोटी बात लगती है, मगर यही रूह को ताकत देता है। 2, नमाज को जंग का हथियार बनाएं। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये रूह की हिफाजत है। जब इंसान दिन में बार बार अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो इसे याद आता है मैं सिर्फ ख्वाहिशात का बंदा नहीं हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और यही याद अंदर की जंग में ताकत देती है। 3, जिक्र से नफस की आवाज कम होती है। नफस शोर करता है, रूह खामोशी में बोलती है। इसीलिए जिक्र बहुत जरूरी है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल के अंदर बैलेंस वापस लाते हैं। जब जिक्र बढ़ता है तो नफस की आवाज कम होने लगती है। 4, हर वो चीज कम करें जो ख्वाहिशात को फ्यूल करती है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। अगर आप वाकई अपने नफस से लड़ना चाहते हैं तो सिर्फ दुआ काफी नहीं, आपको अपने माहौल को भी बदलना होगा। जो चीजें आपके नफस को भड़कती हैं उन्हें कम करें। गलत कंटेंट, फजूल स्क्रोलिंग,
तन्हाई में गुनाह के मौके, बेमकसद इस्तेमाल और वो सब कुछ जो दिल को नीचे ले जाता है। क्योंकि बाज जंगें ऐसे नहीं जीती जाती कि आप दुश्मन के सामने खड़े रहें। बाज जंगें फासला बनाकर जीती जाती है। 5 रोजाना थोड़ा सा नफस के खिलाफ जाए। रुको ताकत कंसिस्टेंसी से मलती है। रोजाना कोई एक छोटी चीज अपने नफस के खिलाफ करें। वक्त पर उठना, एक गैर जरूरी चीज छोड़ देना, सोशल मीडिया कम करना, एक छोटा जिक्र रूटीन, एक सिंसीर सजदा, एक छोटी हराम चीज छोड़ देना। ये छोटे एक्ट्स सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बनाते, ये रूह को दोबारा क़ियादत देते हैं। असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी ये नहीं कि अपने दुनिया से क्या लिया। असल कामयाबी ये है अपने अपने नफस के बावजूद अपनी रूह को अल्लाह तक पहुंचाया या नहीं। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी फतह किसी और पर नहीं, खुद पर होती है। और सबसे बड़ी आजादी जो चाहा वो कर लेने में नहीं, बल्कि जो गलत है इसे छोड़ देने की ताकत में है। नाजरीन, आपके अंदर ये जंग होना बुरी बात नहीं, ये इस बात की अलामत भी हो सकती है कि आपकी रूह अभी जिंदा है। क्योंकि मुर्दा रूह लड़ती नहीं, वो बस बह जाती है। लेकिन जिंदा रूह खींचती है, गिरती है, उठती है और वापस अल्लाह की तरफ आना चाहती है। तो अगर आप आज अपने नफस से थके हुए हैं तो मायूस ना हो। शायद यही जंग आपकी नजात की शुरुआत हो। क्योंकि कभी कभी अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता सुकून से नहीं, मजाएदे से गुजरता है। आप देख रहे थे विज़डम हराइजन, जहां हम सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि दिल की बेदारी तलाश करते हैं। अल्लाह हमारी रूह को मजबूत करे, हमें अपने नफस पर काबू दे और हमें अपनी रजा की तरफ ले जाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।